बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़ीशान अहमद और ई मदरसा की जानिब से आज मैं आपके लिए जो ट्यूटोरियल लेकर हाज़िर हुआ हूँ, इसमें हम सीखेंगे कि हम किसी भी पिक्चर को पार्शियल कलर पिक्चर इफ़ेक्ट कैसे दे सकते हैं। इस वक्त जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर का ज़्यादातर हिस्सा ब्लैक एंड वाइट है और इसका कुछ हिस्सा कलर है। ऐसी तस्वीर को हम पार्शियल कलर पिक्चर कहते हैं और इसीलिए हमने इस पे जो इफ़ेक्ट अप्लाई किया है उसको भी पार्शियल कलर पिक्चर इफ़ेक्ट का नाम दिया है। और इस इफ़ेक्ट को हमने बनाया है ग्रेडियंट मैप एडजस्टमेंट लेयर की मदद से। यानी कि ये जो आपको इस वक्त एक लेयर नज़र आ रही है और ये आइकॉन जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक ग्रेडियंट मैप एडजस्टमेंट लेयर का आइकॉन है और ये जो आइकॉन वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये एक लेयर मास्क है। इस लेयर की मदद से हमने कलर पार्शियल इफ़ेक्ट बनाया है। मैं चाहता हूं कि इस लेयर को मैं डिसेबल करूं और आपको दिखाऊं कि हमने किस तस्वीर के ऊपर कलर पार्शियल पिक्चर इफ़ेक्ट अप्लाई किया है। तो इस लेयर को डिसेबल करने का या एडोब फोटोशॉप में लेयर पैनल में किसी भी लेयर को डिसेबल करने का तरीका है कि आपको इस लेयर के साथ एक आइकॉन नज़र आ रहा होगा आई का। आप इस पे जब एक मरतबा क्लिक करेंगे तो ये लेयर डिसेबल हो जाएगी और इसी पे अगर आप इसको लेयर को इनेबल करना चाहते हैं, एक मरतबा फिर क्लिक करेंगे तो वो इनेबल हो जाएगी जस्ट लाइक दिस। ये डिसेबल हो चुकी है और मैं इसको इनेबल करना चाहूँगा तो दोबारा इस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये इनेबल हो जाएगी। मैं आपको ओरिजिनल पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे इस लेयर को डिसेबल करना है और मैं इस आई के ऊपर एक मरतबा क्लिक करके इसको डिसेबल कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल पिक्चर है जिसके ऊपर हमने कलर पार्शियल पिक्चर इफ़ेक्ट दिया। इस तस्वीर को आप अगर गौर से देखें तो ये एक कलरफुल पिक्चर है और जब हमने इसके ऊपर कलर पार्शियल पिक्चर इफ़ेक्ट को अप्लाई किया तो ये कुछ इस तरह से नज़र आई और इसमें इस एरिया के ऊपर जहाँ जहाँ आपको ये कलर नज़र आ रहे हैं, ये वो कलर हैं जो ओरिजिनल पिक्चर में थे। ये देखिए, इस एरिया में ये येलो कलर था, ये येलो, और आई के ऊपर ये ब्लू कलर था, ये मल्टी कलर, और इफ़ेक्ट अप्लाई करने के बाद भी आपको ये ओरिजिनल कलर ही नज़र आ रहे हैं। इस इफ़ेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम चीज़ है कि हमारा फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड वाइट हो। अगर आपके पास ये सेटिंग नहीं आ रही तो आप अपने कीबोर्ड से डी की को प्रेस करेंगे तो आपको ब्लैक एंड वाइट की सेटिंग मिल जाएगी। और उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक हो और बैकग्राउंड कलर वाइट हो, जैसा कि अब नज़र नहीं आ रहा। और मैं ऐसा किस तरह कर सकूँगा? इसके दो तरीके हैं। एक तो ये आइकॉन आपको नज़र आ रहा होगा, एरोस बने हुए हैं, इस सिरे पे भी एरो है और इस सिरे पे भी। इसका मतलब यह है कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो फ्लिप करके मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो फोरग्राउंड हो जाएगा और फोरग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा जस्ट लाइक दिस। और दूसरा तरीका है कि मैं अपने कीबोर्ड से एक्स की को प्रेस करूं तो मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो फ्लिप करके फोरग्राउंड कलर हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस ग्रेडेड मैप एडजस्टमेंट लेयर को डिलीट करूं। तो CS6 में जब आप किसी भी लेयर को डिलीट करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि आप उस लेयर को सिलेक्ट करें और अपने कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस करें तो वो लेयर डिलीट हो जाएगी। अब मैं अपने एडजस्टमेंट पैनल में से ग्रेडियंट मैप एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर क्लिक करूंगा और फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आपके पास ये एडजस्टमेंट पैनल लेयर आपको शो नहीं हो रहा, नज़र नहीं आ रहा, तो आप घबराइए नहीं। आप विंडो पे जाइए और यहाँ पे आपको लिखा नज़र आएगा एडजस्टमेंट्स। इसके ऊपर एक मरतबा क्लिक कीजिए तो आपको ये पैनल नज़र आना शुरू हो जाएगा। मेरे पास एडजस्टमेंट पैनल में इस वक्त जो सेटिंग है उसमें सबसे लास्ट, सबसे आखिरी वाला जो आइकॉन है वो ग्रेडियंट मैप का है। और आप एक चीज़ इसमें देखिए कि जैसे ही मैं इस आइकॉन के ऊपर माउस को लेके आता हूँ तो इस कॉर्नर पे लिखा हुआ नज़र आएगा ग्रेडियंट मैप। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा ग्रेडियंट मैप। आप इस आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए तो आप देखेंगे जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया आपकी जो पिक्चर है वो ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है। याद रखिए कि एडोबी फोटोशॉप में किसी भी पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट करने के कई तरीके हैं। उनमें से एक तरीका ये भी है कि आप ग्रेडियंट मैप की मदद से भी अपनी पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं।
इस लेयर में अब आप देख सकते हैं कि आपको ये जो आइकॉन नज़र आ रहा है ये बिल्कुल हूबहू वही आइकॉन है जो कि हमने एडजस्टमेंट पैनल में देखा था ग्रेडियंट मैप का। और ये जो आपको वाइट कलर का आइकॉन नज़र आ रहा है ये लेयर मास्क है। इसकी मदद से हम इसको पिक्चर को कलर पार्शियल पिक्चर इफेक्ट देंगे। इसके बाद मैं अपने टूल्स में से ब्रश को चूज़ करूँगा। आपको ये जो आइकॉन एक नज़र आ रहा है ब्रश का, इसके ऊपर एक मरतबा क्लिक करूँगा तो मेरा ब्रश सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप अपने कीबोर्ड से बी की को प्रेस करेंगे तो भी आपका ब्रश सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ब्रश के साइज़ को बड़ा करें तो आप अपने कीबोर्ड से राइट ब्रैकेट की को प्रेस करेंगे तो आपके ब्रश का साइज़ बड़ा होता जाएगा, और लेफ़्ट ब्रैकेट की को आप प्रेस करेंगे तो आपके माउस का साइज़ छोटा होता जाएगा। अब मैं इस पिक्चर पे मास्किंग कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया में मैं मास्किंग कर रहा हूँ उस एरिया के रंग कलर अपीयर होते जा रहे हैं, ज़ाहिर होते जा रहे हैं। यहाँ पे मैं लेफ़्ट ब्रैकेट की मदद से माउस के साइज़ को छोटा कर रहा हूँ। सॉरी, गलत प्रेस कर दिया मैंने की को। लेफ़्ट ब्रैकेट की को मैंने प्रेस किया। इसके बाद इस एरिया की जब मास्किंग की तो इसके असल रंग ज़ाहिर होना शुरू हो गए जो इसके असल तस्वीर में थे, और कुछ रंग यहाँ पे भी मास्किंग के बाद हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आपने बहुत सी जगहों पर इस तरह की तस्वीरें देखी होंगी कि जिस तस्वीर का ज़्यादातर हिस्सा तो ब्लैक एंड वाइट होता है और जिस ऑब्जेक्ट को ज़्यादा शो करना चाहते हैं, तवज्जो दिलाना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं जिसके ऊपर, वो आपको कलर नज़र आएगा। जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि इस तस्वीर का ज़्यादातर हिस्सा तो ब्लैक एंड वाइट है लेकिन फूल और उसकी पत्तियाँ कलर्ड हैं। अब मैं इस लेयर को डिलीट करूँगा जिसकी मदद से हमने इस तस्वीर को कलर पार्शियल पिक्चर इफेक्ट दिया है। मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया और इसके बाद कीबोर्ड से डिलीट को दबाया, बटन को दबाया तो वो लेयर डिलीट हो गई है। अब मैं अपने एडजस्टमेंट लेयर में से ग्रेडियंट मैप एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करूँगा तो ये तस्वीर ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। अब इसके बाद मैं अपने टूल्स में से क्विक सिलेक्शन टूल को चूज़ करूँगा और फूल की पत्तियों को सिलेक्ट करना शुरू कर दूँगा। बारी बारी सबको सिलेक्ट करूँगा और फूल को भी सिलेक्ट करूँगा, और इनको सिलेक्ट कर लेने के बाद मैं अपने कीबोर्ड में से आल्ट और बैक स्पेस की को प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि इसके जो ओरिजिनल कलर थे फूल और फूल की पत्तियों के वो ज़ाहिर हो गए हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि इस सिलेक्शन को हाइड करूँ या ख़त्म करूँ तो अपने कीबोर्ड से मैं कंट्रोल डी को प्रेस करूँगा तो ये सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ एरिया ऐसा नज़र आएगा जो हम चाहते थे कि वो भी ब्लैक एंड वाइट का हिस्सा बने लेकिन वो भी कलर्ड है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा, परफेक्ट नहीं लग रहा इस तस्वीर के हिसाब से। तो घबराइए नहीं, हम इसको भी बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे कि यहाँ पे अब हमारा जो बैकग्राउंड कलर वाइट है उसको हम फोरग्राउंड कलर बनाएंगे। मैं अपने कीबोर्ड से एक्स की को प्रेस करता हूँ तो ये फ्लिप करके बैकग्राउंड से फोरग्राउंड मेरा वाइट कलर हो चुका है। इसके बाद मैं अपने ब्रश को चूज़ करूँगा और जिस एरिया को मैं चाहता हूँ कि वो भी ब्लैक एंड वाइट हो उसके ऊपर मैं मास्किंग कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो भी ब्लैक एंड वाइट हो गई। और इस तरह ये हमने इस तस्वीर के ऊपर भी कलर पार्शियल पिक्चर इफेक्ट दिया है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने भी एक पिक्चर के ऊपर कलर पार्शियल पिक्चर इफेक्ट दिया जो कि कुछ ऐसे ही आपको नज़र आ रही है। आप भी इसी तरह किसी भी तस्वीर के ऊपर कलर पार्शियल पिक्चर इफेक्ट अप्लाई करके कोई भी न्यू फ़ोटो इफ़ेक्ट बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस ट्यूटोरियल से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपने गिरदोनवा का बहुत ख्याल रखिए, ख़ुसूसन अपने बुज़ुर्ग वालिदैन का,
जिस कदर हो सके, जितना हो उनकी खिदमत कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपको उनसे दुआएं मिलें। यही दुआएं आपको दुनिया और आखिरत में काम आएंगी। मुझे, मेरे टीचर सर आसिम जावेद पार्ची को और मेरे वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।